बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि तालीम के मैदान में बड़ा अपसेट। लाहौर की बादशाह खातून 5वें नंबर पर चला गया। लाहौर के तालीमी दावे धरे रह गए। 80% सहूलियात के बावजूद 5वें पोजीशन पर सवालिया निशान। पंजाब में तालीम का नक्शा बदल गया। रहीम यार खान तालीमी पसमानदगी के अंधेरों में डूब गया। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और फैफन की रिपोर्ट ने तालीमी मयार का कच्चा चट्टा खोल दिया। लाहौर के तालीमी दावे धरे के धरे रह गए। लाहौर की बादशाहत खत्म 5वें नंबर पर चला गया। 80% सहूलियात के बावजूद 5वीं पोजीशन सवालिया निशान है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और फाफन की रिपोर्ट ने तालीमी मयार का कच्चा चट्टा खोल दिया। पंजाब में तालीम का नक्शा बदल गया। रहीम यार खान तालीमी पसमानदगी के अंधेरों में डूब गया। रहीम यार खान तालीमी दर्जाबंदी में पंजाब के अजला में आखिरी 3 पोजीशन पर पहुंच गया है। राजनपुर डीजी खान के बाद पंजाब भर में सबसे कम तरीन शरखवानगी रहीम यार खान में। वाज़ेह है कि तालीमी मयार और निज़ाम समेत 1 दर्जन से ज्यादा इंडिकेटर्स की बुनियाद पर तालीमी दर्जाबंदी की गई। सरकारी स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट, रिजल्ट, साफ पानी की फराहमी, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिकेटर्स में शामिल हैं। बिजली का एक और जोरदार झटका। प्रोटेक्टेड तबके को भी रगड़ा लगाने की तैयारियां। 100 से 200 यूनिट वाले सार्फिन को भी माफी नहीं मिलेगी। फिक्स चार्जेस के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरने का मंसूबा। 200 से 300 रुपए तक फिक्स चार्जेस आयद किए जाएंगे। नेपरा ने वजारत पावर डिवीजन की दरखास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ डालने की तैयारियां। 100 से 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इजाफी चार्जेस लगाए जाएं। 200 से 300 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस आयद किए जाएं। वजारत पावर डिवीजन ने नेपरा से दरख्वास्त कर दी। नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक 101 से लेकर 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों पर 300 रुपए चार्जेस आयद होंगे। मुल्क भर में 1 करोड़ सार्फिन 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। 61 लाख से जायद सार्फिन 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानिब 100 और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 275 से लेकर 300 रुपए फिक्स्ड चार्जेस वसूल किए जाएंगे। मंजूरी मिलने पर लेस्को समेत मुल्क भर में 2 करोड़ सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस का नफाज किया जा सकेगा। अमराज कल्ब की नई इलाज का फाल होने से कबल मसाइल से दो चार। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की भर्तियों में मुबैना बेकायदगियों पर एक्शन। डॉक्टर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यू मंसूख। रिकॉर्ड महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ले लिया। जिना इंस्टीट्यूट के लिए इंटरव्यूज प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ऑफिस कर रहा था। भर्तियों में ताखीर से जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 31 जनवरी तक फाल ना हो सका। अमराजे कल्ब की नई इलाज का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फाल होने से पहले ही मसाइल से दो चार हो गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की भर्तियों में मुबैना बेकायदगियों पर एक्शन ले लिया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यू मंसूख कर दिए गए। भर्ती का रिकॉर्ड भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने ले लिया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आउटडोर को 31 जनवरी तक फाल किया जाना था, लेकिन भर्तियों में ताखीर से जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 31 जनवरी तक फाल ना हो सका। वाज़ेह रहे कि जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए इंटरव्यूज प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ऑफिस कर रहा था। और यहाँ आपको बताएं कि माह सयाम से कबल ही कीमतों को पार लग गए। दूध, दही और सब्जियां गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, आलू की कीमतें बढ़ गईं। करेले और शिमला मिर्च की डबल सेंचुरी मुकम्मल। प्याज भी 100 रुपए में फरोख्त। दूध 180 के बजाय बाजार में 210 रुपए लीटर तक जा पहुंचा। दही सरकारी कीमत 200, मार्केट में 240 रुपए फरोख्त हो रही है। निजी कंपनी का 5 किलो आटे का थैला 900 रुपए का हो गया। रमजानुल मुबारक करीब आते ही गिरां फरोशों ने सर उठा लिया। दूध, दही, सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। कुछ भी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं। दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 210 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। दही की सरकारी कीमत 200 रुपए है, जबकि मार्केट में 240 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। निजी कंपनी के नाकिस क्वालिटी आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। निजी कंपनी के आटे का 5 किलो का थैला 900 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सारिफीन ने निजी कंपनी के आटे के मयार बारे शिकायत के ढेर लगा दिए। ये तकरीबन कोई आज मुसलसल कोई 10-12 दिन हो गए ये कंप्लेनें आ रही हैं। हमने खुद चेक किया है, इसमें ज़्यादातर स्मेल और रेत की मौजूदा पाए गए हैं, मगर कस्टमर ये आटा लेने से इनकारी है। आटा जो भी कस्टमर लेकर जा रहा है वो वापस लेकर आ रहा है। सब्जियां और फल भी गरीब की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। आलू 40 से 50 रुपए, प्याज 100 से 120 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 100 से 120 रुपए, लहसुन और अदरक 100 रुपए पाव में बेचा जा रहा है। केला 150 से 180 रुपए, कीनू 500 से 600 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है।
शहरियों ने इंतजामिया से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 रिकॉर्ड किया गया है। तफसीला जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। शहर लाहौर जो है वो आलूदगी के एतबार से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर है और इसकी जो आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है वो तकरीबन 180 के करीब है, जबकि सर्दी में नुमाया कमी देखने में नज़र आई है और कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी की शिद्दत में मज़ीद कमी का इम्कान भी है, जबकि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर के जो शहर हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई है वो CERP ऑफिस और इलामा इकबाल टाउन है, जहाँ पर तकरीबन 203 जो है वो AQ लेवल रिकॉर्ड किया गया। और इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि आलूदगी की शरह में बढ़ता इजाफा जो है इससे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सांस के ज़रिए जो ज़र्रात अंदर जाते हैं इससे एहतियात के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, जबकि सर्दी जो कि जाती सर्दी है जिसके अंदर नुकसान भी होते हैं बीमारियों के, इससे भी बचने के लिए महकमा मौसमियात का कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया तौकीर अपडेट करने के लिए। पंजाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां। 40,000 लाइफ जैकेट, जदीद आलात, कश्तियां और ताकतवर मोटर्स खरीदी जाएंगी। उधर पंजाब टूरिज्म फोर्स बनाने के लिए 20 करोड़ जारी। TDCP रिजॉर्ट जल्लो के लिए 10 करोड़ मुंतकिल। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम को 45 करोड़ जारी कर दिए गए। पंजाब में मुमकिन सैलाब से निमटने की तैयारियां कर ली गईं। 1 अरब 41.5 करोड़ के फंड्स मंजूर हो गए। 40,000 लाइफ जैकेट्स खरीदी जाएंगी। जदीद आलात, कश्तियां और ताकतवर मोटर्स फराहम की जाएंगी। 30 टन वजन उठाने वाले लैंडिंग क्राफ्ट्स, जेट स्की, एयरबोट्स, वाटर रेस्क्यू ड्रोन्स फराहम किए जाएंगे। रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉय, सर्विलेंस ड्रोन्स और बच्चों और बड़ों के लिए 40,000 लाइफ जैकेट्स फराहम की जाएंगी। महकमा खजाना ने महकमा टूरिज्म को बजट जारी कर दिया। पंजाब टूरिज्म फोर्स बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। TDCP रिजॉर्ट जल्लो की अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का इजरा कर दिया गया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 45 करोड़ रुपए दे दिए गए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त हो गई। वासा फेज 2 के तहत 15 करोड़ 61 लाख से जायद मालियत के 24 इलेक्ट्रिक डी वाटरिंग स्लज पंप्स खरीदेगा। वासा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के PMU ने टेंडर जारी कर दिया। टेंडर बिड ई-पैड पर 12 फरवरी तक अपलोड किया जाएगा। ओपनिंग 14 फरवरी को होगी। 5 क्यूसिक के ट्रॉली कैरियर पंप्स 6 जबकि फिक्स पंप्स 6 खरीदे जाएंगे। पंजाब का उस्ताद फिर सड़कों पर। लीव इनकैशमेंट और पेंशन की कटौती पर असासा का ऐलान जंग। हक दो या कुर्सी छोड़ दो, असासा ने सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना दे दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा, धरना अभी तक जारी है? जी आदिया नाज, अपडेट कीजिएगा, मुजाहिरीन का धरना अब तक जारी है? बिल्कुल, पंजाब भर के असातिज़ा जो हैं वो सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हैं और धरना दिए हुए हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 के करीब होने वाले हैं, लेकिन ये जो असातिज़ा हैं ये ताहाल यहीं पर धरना दिए बैठे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता तब तक यहीं खुले आसमान तले बैठे रहेंगे। पेंशन के मसाइल हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से क्रिएट किए गए हैं, उनका खात्मा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा रूल 70A की बहाली का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि लीव जो इनका फ़ंड है वो भी जारी होना चाहिए और साथ साथ बीमारी के वक्त में जो अलाउंस मिलता है, हाउस अलाउंस है, उसमें भी जो है वो इजाफा किया जाना चाहिए। असातिज़ा का कहना है कि हमें सारा जितनी भी उम्र भर की कमाई है उसका सिला ये दिया गया है कि अब कह दिया गया कि जी पेंशन नहीं मिल सकती है नए कवानीन के तहत। तो यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत हमारे तमाम मुतालबात को मंजूर करे। अलबत्ता अभी तक गवर्नमेंट की जानिब से इनके नुमाइंदगान से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
यूनियन कौंसिल 25 भौमे जोगिया में सीवरेज के नाकिस तरीन इंतजामात, अहले इलाका का मुतलका महकमे और सियासी क़यादत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, नारेबाजी की गई। मुजाहरीन ने कहा कि सीवरेज निज़ाम के बायस पूरे इलाके में बदबू, ताफून और छोटे बच्चों में मुहलिक इक़साम की बीमारियां पैदा हो रही हैं। मुतलका महकमों को एक हफ्ते से शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। मुजाहरीन ने पूरे इलाके में नए सीवरेज लाइन्स बिछाने का मुतालबा कर दिया। बागड़िया रोड नज़र नवाज मोड़ बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरियों का कहना है कि खराब सड़क के बायस पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है। बुजुर्गों और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुतलका इदारे फौरी तौर पर सड़क की मुरम्मत का काम शुरू करें ताकि आवाम को इस अजियत से निजात मिल सके। वादत रोड बेकेवाल मोड़ स्टॉप पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट असर दराज से गैर फाल पड़ा है, जिसके बायस इलाका मकीनों को पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत का सामना है। शहरियों के मुताबिक फिल्ट्रेशन प्लांट के तमाम नलके भी गायब हो चुके हैं। इलाका मकीनों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए और बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि आवाम को साफ और महफूज पीने का पानी मुयस्सर आ सके। कैनाल रोड पर बनाए गए मुतादिद बस स्टॉप की लाइट्स खराब, लाइट्स का मुनासिब इंतजाम न होने से बस स्टॉप पर अंधेरा, रोशनी का बंदोबस्त न होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कैनाल रोड पर। अगर बात कर लीजिए कैनाल रोड पर मौजूद बस स्टॉप्स की, तो बस स्टॉप्स जो हैं वो आज इंतजामी अदम तवज्जी का शिकार हैं। हुकूमती पैसे से बनने वाले इन तमाम तर बस स्टॉप्स की हालत जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती चली जा रही है। ये बस स्टॉप जो कि चंद अरसा कबल जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम की आसानी के लिए, राहगीरों की आसानी के लिए या मुसाफिरों की आसानी के लिए जो है वो बनाए गए थे, लेकिन ये आज तमाम तर जो बस स्टॉप्स हैं वो इंतजामी अदम तवज्जी के सबब दिन ब दिन जो है वो अपना हुस्न खोते चले जा रहे हैं। ना सिर्फ जो है यहाँ पर इन तमाम तर बस स्टॉप्स की जो है वो लाइट्स ख़राब है, बल्कि यहाँ पर जो गंदगी के ढेर जो भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके सबब जो तमाम तर राहगीर या तमाम तर मुसाफिर जो यहाँ पर सफ़र करते हुए कुछ देर क़याम करते हैं, अपनी अपनी सवारियों का इंतज़ार करते हैं, वो आज जो है वो इन बस स्टॉप्स की हालत ख़राब होने पे नाला दिखाई देते हैं और हुकूमत पंजाब से ये अपील करते हैं कि खुदारा हुकूमती पैसे से, अवाम के फ़ंड से बनने वाले इन बस स्टॉप्स को, जो कि एक बहुत अच्छा इकदाम था कि यहाँ पर लाइट्स का बंदोबस्त किया गया था, पंखों का बंदोबस्त किया गया था, लेकिन आज वो तमाम तर सहूलियात जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आती। यहाँ पर लाइट्स जो है वो बंद है, जिसके सबब तमाम तर बस स्टॉप्स पर जो है वो अंधेरा दिखाई देता है और ये अंधेरा जो है वो रात के औकात में खौफ की सूरत में जो है वो बदल जाता है। यही वजह कि यहाँ पर रात के औकात में कोई भी मुसाफिर जो है वो यहाँ पर क़याम नहीं करता है। इसलिए तमाम तर मुसाफिरों का कहना है कि खुदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात, बामिल दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए गरा कदर खिदमात को सराहते हुए नवाज शरीफ ने जमहूरियत, तरक्की और इदारा जाती इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है। हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों को भी काबिल तहसीन करार दिया और कहा कि पंजाब में गवर्नेंस और अवामी फलाह के लिए किए जाने वाले इक़दाम मुस्बत सम की अक्कासी करते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने लाहौर में बसंत के त्यौहार पर इज़हार मुसरत करते हुए कहा, यह त्यौहार सकाफती हम आहंगी और खुशियों की अलामत है, जिससे शहर की मस्बत और रंगारंग सकाफत उजागर होती है। दोनों जानिब से दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया गया। निशात होटल जौहर टाउन में गजाली एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सालाना फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्पीकर पंजाब असम्बली समेत मुख्तलिफ शोबाए हया ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। गजाली एजुकेशन फाउंडेशन के सालाना फंड रेजिंग डिनर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। उन्होंने गजाली एजुकेशन फाउंडेशन की तालीमी खिदमात को सराहते हुए कहा कि अदारा मुस्तहक और होनहार तलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करके मुआशरे में मुस्बत तब्दीली ला रहा है। मैंने सबको, मे दोज भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी नाम से भी हों, बेतहाशा हैं, आप सब उनसे वाकिफ़ भी हैं और वो काम भी कर रहे हैं, उनका मैंने एक ही मुतालबा सुना था कि आप तालीम का बजट 2 गुना कर दें। तो इससे पहली जो बेहतरी की उम्मीद है वो नजर आई। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चौधरी इफ्तिखार चच्चड़, MPA मलक शहबाज अली खोखर और सदर लाहौर चैम्बर फहीमुल रहमान सैगल ने भी शिरकत की। हम तमाम दोस्त महफिल में बैठे हैं, इतना बेहतर नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन स्टूडेंट की सूरत में हमारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। तो मैं इसलिए कहा करता हूँ कि ये जो इन रोशनियों को
संभाल के रखना कल अंधेरों में काम आएंगी। हमारा मुल्क इस पे मैं फख्र करता हूँ। हमारी बहनें इस मुल्क का एक कसीर तबका है जो बढ़ चढ़ कर हमारी तरक्की में हमारा साथ दे रहा है। हमारी बेटियां हर फील्ड में जा चुकी हैं। ये जो बच्चियां तकरीब में गजाली एजुकेशन फाउंडेशन के बानी मेंबर डॉक्टर इश्तियाक अहमद गोंदल, वसी शाह, सैयद आमिर महमूद, मोहम्मद रफीक हसरत, मोहम्मद इमरान खलील ने शिरकत की। राना सलमान अकरम, शहबाज इम्तियाज, साजिद दुरानी और राशिद नईम समेत अतियात देने वाली कारोबारी शख्सियात भी शरीक हुई। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। लाहौर में ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। 200 तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। नुमाया कारकर्दगी पर 22 तलबा को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला कन्वोकेशन हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। 200 तलबा तालबात को डिग्रियों से नवाजा गया। सारी एफर्ट्स हैं वो मैं अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करूंगी बिकॉज ऑफ देयर सैक्रिफाइस आई एम हियर राइट नाउ अचीविंग दिस गोल्ड मेडल एंड आल्सो DIU I also dedicate them because they really appreciate me and also pamper me in a ways where I really don't know I need their help. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये कि मुझे मेडल मिला इस वजह से मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ और मैं ये अपनी जो डिग्री है अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। मैं जो डेडिकेट करूँगी वो मैं अपने टीचर्स को करूँगी और सबसे पहले अपने पेरेंट्स को करूँगी जिनने मुझे यहाँ पे एक्चुअली मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ यहाँ पे आने की इजाज़त दी और मतलब मुझ पर ट्रस्ट किया। नुमाया कारकर्दगी पर 22 तलबा को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल से नवाजा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि ग्रीन यूनिवर्सिटी का पहला कन्वोकेशन अदारे की शानदार शुरुआत है। यूनिवर्सिटी मुस्तकबिल में कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर अपना नाम कमाएगी। नौजवानों बिलखसूस तालबात की कामयाबी काबिल सताइश है। जब ये ग्रीन यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह पाकिस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पे जब अपना नाम कमाएगी, क्योंकि अभी बहुत शुरुआत है और मुझे पूरा यकीन है कि इस इंस्टीट्यूशन ने बहुत आगे जाना है, तो उसमें यकीनन तारीख में ये लिखा जाएगा कि पहले कन्वोकेशन में कौन आया था। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ कि बड़े खुशी और एजाज की बात है। प्रो रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मुबश्शिर मुनव्वर खान कहते हैं ये तकरीब तलबा की मेहनत और कामयाबियों का जश्न है। अदारा मेयारी तालीम के जरिए एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल माशरे की तश्कील के अज़म पर कारबंद है। We believe that a university is as strong as there are their mentors who are there to guide the students. To ensure that our students receive world-class education, we have brought together a team of over 200 dedicated faculty members. We have well-equipped, state-of-the-art labs. मुकर्रीन का कहना था कि पहला कन्वोकेशन तलबा की मेहनत, कामयाबी और रोशन मुस्तकबिल की नवीद बन गया। तकरीब में फैकल्टी मेंबर्स, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। ख़वातीन में छाती के कैंसर से मुतल्लिक आगाही और बरवक्त तशख़ीस के फ़रोग़ के लिए चुगताई हेल्थ केयर ने टुगेदर फॉर होप के उन्वान से आगाही मुहिम का इनेकाद किया, जहाँ ख़वातीन को मुफ्त मेमोग्राम स्क्रीनिंग और माहिरीन सेहत ने बराह रास्त रहनुमाई फराहम की। चुगताई हेल्थ केयर की ब्रेस्ट हेल्थ आगाही मुहिम में 100 खवातीन को मुफ्त मेमोग्राम स्क्रीनिंग सहूलत फराहम की गई। माहिर डॉक्टर्स ने ब्रेस्ट हेल्थ, इब्तदाई अलामात, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस और गलत फहमियों बारे बताया। सवाल और जवाब के सेशंस में खवातीन ने भरपूर शिरकत की। चीफ कमर्शियल ऑफिसर चुगताई हेल्थ केयर जवेरिया खान कहती हैं, टुगेदर फॉर होप जैसी मुहिमात और पिंक कार्ड जैसे प्रोग्राम से सस्ती और काबिल रसाई तशखीसी सहूलियात दी जा रही हैं। हम ये चाहते हैं कि जो खवातीन हैं उनमें ये अवेयरनेस रेज़ की जाए, उनको ये बताया जा सके कि स्क्रीनिंग की कितनी इम्पॉर्टेंस है। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर टाइमली स्क्रीन कर लिया जाए तो खवातीन इस मूजी मर्ज से बच सकती हैं। ये एक जानलेवा मर्ज है लेकिन इसका टाइमली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर तेजी से फैल रहा है। 9 में से 1 खातून को मुस्तकबिल में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा लाहक है। कंसल्टेंट डॉक्टर फातिमा रुमान ने स्क्रीनिंग की जरूरत पर जोर दिया। चुगताई लैब की इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे वी आर ऑफरिंग 100 पेशेंट्स फ्री मेमोग्राम्स, जहाँ पे पेशेंट्स को है कैंसर तब डायग्नोज होगा जब अभी उसने लंप भी नहीं बनाया। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एज पार्ट ऑफ द चुगताई लैब और आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड
educational session as well. बर वक्त तशखीस खवातीन की जिंदगी बचाने में कलीदी किरदार अदा करती है। कंसल्टेंट डॉक्टर आतिका मरीम कहती हैं, बाकायदगी से मेमोग्राम स्क्रीनिंग से इलाज के बेहतर नताइज भी हासिल कर सकते हैं। अगर 40 साल से कम है तो वो अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और अगर 40 साल से ज़्यादा है तो वो अपना मेमोग्राम करवाएं। याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है और हम उसमें उसी तरह से उससे लड़ सकते हैं जब हम टाइम से अपना मेमोग्राम करवाएं और उसको वक्त से पकड़ लें। लेडीज फंड की सीईओ तारा अजरा दाऊद और मारूफ फनकारा और कैंसर सर्वाइवर नादिया जमील ने हिम्मत, उम्मीद और खुद आगाही का पैगाम दिया। आगाही मुहिमात से चुगताई हेल्थ केयर सेहतमंद माशरे की तश्कील के अपने अज़म को अमली शक्ल दे रहा है। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बिकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज की जानिब से वुमेन एम्पावरमेंट के मौजू पर टेडेक्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तालीम, क़यादत और ख़वातीन के किरदार पर गुफ्तगू की गई। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बीकन हाउस इंटरनेशनल कॉलेज ने टेडेक्स के इश्तिराक से किया, जिसमें तालीमी, समाजी और तख्लीकी शोबों से ताल्लुक रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में डायरेक्टर बीकन हाउस कॉलेज मंशा मंसूर, कंट्री हेड सफिया कासिम, ऑर्गेनाइजर फैजान तुराब और अली अजमल शरीक हुए। शायान अतहर और तैयबा तमीम भी मौजूद थीं। मंशा मंसूर का कहना था कि हमारी कोशिश है कि नौजवान नस्ल खुसूसन खातीन को ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाएं जहां वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार कर सकें। हम एक कल्चरल शिफ्ट चाहते थे, एक दूसरे के जैसे एक डायलॉग है कि ख़वातीन के कंसर्न्स लोगों तक पहुँचे और उसमें मुझे बहुत फ़ख्र है महसूस हो रहा है इसमें कहते हुए कि हमारे असातिज़ा ने भी जो डाल सकते थे अपना हिस्सा डाला, मगर सबसे ज़रूरी बात इसमें हमारे जो मर्द हमारे स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट्स, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि देखिए जी यही बच्चे हमारे मुल्क का फ्यूचर है। सफिया कासिम का कहना था कि खातीन को बाख्तियार बनाना सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि मुआशरती तरक्की की बुनियाद है। इसका मकसद ये होता है कि अच्छे आइडियाज़ को, क्रिएटिव आइडियाज़ को, डिस्कवरी को आगे लेकर आएं और लोगों की आवाज़ सुने, लोग किस तरह सोचते हैं उसको समझें। और कॉन्फ्रेंस में वुमेन एम्पावरमेंट, माजी, हाल और मुस्तकबिल के उन्वान से खसूसी पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें खातीन को दरपेश चैलेंजेस और मौके पर इजहार ख्याल किया गया। फैजान तुराब का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों को आलमी सतह के आइडियाज़ और डायलॉग से जोड़ना है। ये जो अभी करंट जनरेशन है, हम इसको ये बताना चाह रहे हैं, एक अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि वुमेन्स का जो रोल है इस माशरे में, उसको आप मेल मस्कुलिनिटी उसको नहीं सुपरसीड कर सकती। वो एक फेमिनिन का जो है वो हमने मैडम न्यूड जहाँ का ट्रिब्यूट दिया है आज इवेंट में। मोहम्मद अली अजमल का कहना था कि हम चाहते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए नौजवान नस्ल को सीखने, सोचने और आगे बढ़ने के मौके मिले। इसका इम्पैक्ट ये है कि हमारी जो जितनी भी टॉक्स हुई, हमारे पास डॉक्टर तैयबा तमीम थी, शी इज़ डीन ऑफ एजुकेशन लम्स के अंदर, फिर हमारे पास डॉक्टर ज़किया नूर हैं, फिर इवन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे तालिब इल्म हैं, उन्होंने हमारी टॉक्स की डिफरेंट जो टॉपिक्स जो आजकल माशरे में हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए हमने टॉपिक्स बनाई थी। और ये सारी की सारी यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं ये वीडियोज़ जो हैं ये टेट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगी। तकरीब में कथक डांस परफॉर्मेंस भी पेश की गई, जिसे शुरका ने खूब सराहा। कैमरामैन रिजवान अली के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज पर ख़वातीन में सूफ़ी रंग की तकरीब का इनेकाद किया गया। मारूफ फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सैयद नूर का कहना था कि यहाँ आकर मुझे बेहद खुशी हुई और मैं वाकई हैरान हूँ कि बच्चियों में कितना शानदार टैलेंट मौजूद है। टैलेंट आज भी मौजूद है, बस इसे सामने लाने की ज़रूरत है। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया नाज का कहना था कि कोशिश है कि तालीमी इदारों में मौजूद तालिबात के टैलेंट को सामने लाया जाए ताकि ये बच्चियाँ एतमाद के साथ आगे बढ़ सकें और अपना मकाम बना सकें। स्टेज पर सूफ़ी कलाम पेश करती तालिबात ने ऐसी फ़ज़ा कायम की कि हाज़रीन ने तालियां बजाकर समा बांध दिया। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान गिरामी ने कामयाब और शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया नाज को मुबारकबाद दी और तालिबात की भरपूर हौसला अफजाई की। अवानी होटल में जिम खाना क्लब इलेक्शन के मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। रिफॉर्मर्स ग्रुप ने पावर शो किया। रिफॉर्मर्स ग्रुप की जानिब से मेंबरान के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। कमर खान बोबी, प्रोफेसर शाहीन आसिफ चौधरी ने शिरकत की। शुरका से खिताब भी किया। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं इंडिपेंडेंट हमेशा इलेक्ट होता आया हूँ और फिर मुझे इन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपी और मैंने ज़्यादा नहीं बताया मीडिया में या उस तरह कि मैंने ये किया वो किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह गोल्फ क्लब से लेके ये जो बंकर है उससे लेके हॉस्टल तक ये सारा मेरे हाथों से हुआ है। ये मेरा पैशन है जी। जिसके वादे पे आपने अपना एतबार रखना है
جس کے دکھائے ہوئے خواب آپ دیکھیں, اکاؤنٹیبلٹی ضرور رکھیے گا, کتنے وعدے پورے ہوئے, کتنے خواب سچ ہوئے. As far as the Reformers Group is concerned, which promises accountability, transparency, professionalism and integrity, there is the soul and spirit behind this particular group. And we will give a reassurance to you that your club will be back with you with a grandeur. I must say that I am also here because I want to be that strong voice for the female members of the club. This voice will not be intimidated. This voice will not be silenced. If there is something wrong, I will always be there to tell my friends that this is wrong. ڈاکٹر قاسم لطیف چودھری، خرم قریشی، شاہد رضا، نعیم کے حق، شفیق الرحمان، عاصم رضا تقریب میں شریک ہوئے. محمد سائرس، سعود خان، اکبر زمان خان، محمد امین خان، سید عامر علی اور دیگر بھی تقریب کا حصہ تھے. تقریب میں ریفارمرز گروپ کی سالگرہ پر کیک بھی کاٹا گیا. تقریب کے شرکا کی جانب سے ریفارمرز گروپ سے الیکشن میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی. کیمرہ مین اسد کے ساتھ ابراہیم قریشی، سٹی 42 لاہور. ڈی ایچ اے رایا 66 اسکالرشپ فاؤنڈیشن کی جانب سے مخیر حضرات کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا اہتمام چیئرمین 66 اسکالرشپ فاؤنڈیشن سہیل بشیر کی جانب سے کیا گیا. تعلیم کے حصول کے لیے بھرپور حصہ ڈالا گیا. ڈی ایچ اے رایا 66 اسکالرشپ فاؤنڈیشن کی جانب سے عطیہ کرنے والوں کے لیے تقریب منعقد کی گئی. چیف ایگزیکٹو آفیسر نوید افراز، منشا قاضی، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید، میجر ریٹائرڈ مجیب آفتاب، کرنل ریٹائرڈ اشفاق احمد، ہمنا رحیم، توقیر احمد شرفی، اختر الدین احمد، سکندر حامد خان نے شرکت کی اور تقریب کے اہتمام کو سراہا. جو کہ میرٹ پہ آ جاتے ہیں مگر اپنا ایجوکیشن افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کو ہم یہ اپرچونٹی دیں. الحمدللہ ہمارا سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے. ہم ان کا میرٹ بھی دیکھ لیتے ہیں، نیڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. ہماری چھان پھٹک بڑی ہے بیکاز بیسیکلی ہمارے پاس زیادہ تر فنڈ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی ایلیجبلٹی ہے لوگوں کی، ایک یہ دیکھتے ہیں. سیکنڈ تھنگ وی سی از کہ میرٹ لوگوں کے لیے وہ بچے آگے پڑھ کے پھر آگے مزید ترقی کرنے میں یا آگے ان کو راستہ دکھانے میں مدد ہوتی ہے. جن کا بجلی کا بل گرمیوں میں 1000 روپے سے کم ہوتا ہے، اپنے مکان میں نہیں رہتے، ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انجینئرز بن جائیں، ڈپلومہ کر لیں. تقریب میں شہریوں نے تعلیم کے حصول کے لیے بھرپور ڈونیشن دی اور تعلیم کے فروغ پر زور دیا. ہمیں اور سب کچھ بہت اچھا لگا. یہ ساری ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اس جذبے کے ساتھ، اور اللہ کرے جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ہم اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں. ایک یونیورسٹی سے شروع کر کے بہت سارے سینکڑوں انسٹیٹیوشنز اور ہزاروں اسکالرشپس یہ ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو وہ ایجوکیشن کے ہی تھرو ہو سکتی ہے. کہ جن میں بہت صلاحیت ہے لیکن وہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے، ان کی مدد کرنا، ان کو چننا، پورے پاکستان سے جا کے ڈھونڈنا. تقریب میں مقصود احمد، شوکت اسلم، قمر بشیر، نازش افراز، مہوش فواد، شاہد قیوم، دانش علی، آصف حیات، پرویز اقبال بٹ، محمد انوار پاشا سمیت عطیہ دینے والوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42. اور یہاں کو بتائیں کہ شہر کے تھیٹر ہال کو ڈرامہ اوقات کی پابندی کرنے کی وارننگ. اسٹیج مانیٹرنگ ٹیم نے ڈرامہ اوقات پر پابندی کی سختی سے ہدایات کر دی ہیں. تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی سے. جی زین، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب کونسل آف دی آرٹس اور محکمہ ڈی سی کی جو مشترکہ مانیٹرنگ ٹیم ہے ان کو ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے جو ہے وہ ایک رپورٹ دی ہے کہ کیمرے بند کر کے تھیٹر ہال جو ہیں وہ ڈرامہ نمائش پذیر کرتے ہیں اور بہانہ یہ لگا دیتے ہیں کہ لائٹ چلی گئی ہے، جس پر جو ہے اب باقاعدہ طور پر تمام شہر لاہور کے جتنے 10 سے زائد تھیٹرز ہیں ان کو سختی سے ہدایات جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں کہ وہ ڈرامہ اوقات کی پابندی کرے. اور اب جو بھی ہال جو ہے تھیٹر جہاں پہ ڈرامے نمائش پذیر ہوتے ہیں اگر وہ ڈرامہ اوقات کی پابندی نہیں کرے گا تو ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اس حوالے سے پنجاب کونسل آف دی آرٹس اور ڈی سی محکمہ کی جو مشترکہ مانیٹرنگ ٹیم ہے انہوں نے تمام تھیٹرز کو جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین مدنی اپڈیٹ کرنے کے لیے. کنیر کالج فار ویمن یونیورسٹی میں یوتھ کانفرنس ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کنیر کالج کے اشتراک سے انعقاد کیا گیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیلتھ اینڈ پاپولیشن سلمان الرشید سمیت مختلف ماہرین کا خطاب. کانفرنس میں یوتھ ڈاکومنٹری اور تھیٹر پرفارمنس بھی پیش کی گئی.
कनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान को दरपेश आबादी के इंतजामी चैलेंजेस के मौजू पर यूथ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन सुलमानुर रशीद, प्रिंसिपल इरम अंजुम शरीक हुई। वाइस प्रिंसिपल कनेट कॉलेज डॉक्टर कलसूम अख्तर, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर खबीब कयानी, फैकल्टी और तालबात ने शिरकत की। असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने शुरका को आबादी में इजाफे के मनफी असरात, खानदानी मनसूबाबंदी की अहमियत से आगाह किया। Family planning is still something which is considered a laughing stock, where we are not realizing that we are becoming the 5th largest in terms of population and what we are offering to the future generations. शेखवा जुल्मत शब्द से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते. So it's very important to understand and to create self-accountability that what I need to do to create a better Pakistan. डॉक्टर खबीब कयानी ने तालबात को आबादी कंट्रोल करने के इक़दामात से मुतल्लिक आगाह किया। Family planning is a reproductive health issue that is actually linked with the Human Development Index या Human Development की आप किसी भी इंसान की इंडिविजुअल सोसाइटी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर थिएटर ड्रामा भी पेश किया गया, जिसमें आबादी, समाजी रवैयों और नौजवानों के किरदार को मौसर अंदाज में पेश किया गया। हाँ बिल्कुल, पर मैं भी इन्हों अपनी धी बनाया है, बल्कि मैं अपनी धीयां नालों भी इन्हों वध रखांगी, क्योंकि इन्हें मेरी नस्ल अगे बढ़ानी है ते मैनू दादी बनाना है। कैमरामैन हसन जावेद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। 8वीं पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कुलिनरी चैंपियनशिप का दूसरा रोज कौथम और शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने एहतमाम किया। चैंपियनशिप में मुल्की और गैर मुल्की शेफ्स ने भरपूर शिरकत की। रॉयल पाम में कौथम और शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम 8वीं पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी कुलिनरी चैंपियनशिप का दूसरा रोज। चैंपियनशिप में 5000 शुरका किस्मत आजमा रहे हैं। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में CEO कौथम अहमद शफीक ने खुसूसी शिरकत की और मुकाबलों को हुनर की अक्कासी बयान किया। ये वर्ल्ड शेफ्स का इंडोर्स इवेंट है और इसमें पाकिस्तान की जो कुलिनरी की, पाकिस्तान की गैस्ट्रोनॉमी की, पाकिस्तानी कुजीन की और इंटरनेशनल कुजीन्स की ज़बरदस्त शोकेसिंग हो रही है। आप देखेंगे कि ये 25 लाइव किचन लगे हुए हैं, जिनमें बच्चों को सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं अवेलेबल हैं, बहुत सारे इनको 99% फ्री में मिल रहे हैं और ये बच्चे पाकिस्तान का एक बड़ा रोशन मुस्तकबिल जो है ना, उसका यहाँ पे डिस्प्ले लगा रहे हैं। जर्मन शेफ ऑय मैशल समेत 17 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले जजेस ने मुकाबले के इनाकात को सराहा। पाकिस्तान में ये जो इवेंट हो रहा है कुलिनरी आर्ट का, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस हैं। इसमें जो स्किल्स बच्चे दिखा रहे हैं, जस्ट न्यू स्टूडेंट्स, और वो इनोवेशन कर रहे हैं, जो चीज़ों को टेक्निक यूज़ कर रहे हैं फूड में, वो देख के दिल खुश हो रहा है। उनके टेस्ट, उनकी इनोवेशन, उनकी टेक्निक्स, वो एक कुलिनरी आर्ट एक बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर वो आपको काम, वो हॉस्पिटलिटी के अंदर, कुलिनरी के अंदर वो काम मिल रहा है जो आप बाहर जाके देखते हैं कि लोग जो शेफ्स काम कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।